साल 2025। धरती पर अजीब जीवों का राज है। ये तेज और फुर्तीले हैं। इनकी खोपड़ी बहुत मजबूत है। 6 साल पहले वायरस ने दुनिया को तबाह कर दिया। मानवता बेबस थी। 3 महीनों में दुनिया बंजर हो गई। संक्रमित लोग इन जीवों में बदल गए। सिर्फ 0.01% मानवों के पास एंटीबॉडी थी। यह आदमी उन्हीं में से एक है। वह न्यूयॉर्क का चुना हुआ व्यक्ति था। उसके पास सैम नाम का एक कुत्ता था। वे एक हिरण का शिकार कर रहे थे, लेकिन अचानक एक शेरनी ने उसे छीन लिया। आदमी गुस्से में था। वह शेरनी को सबक सिखाना चाहता था। तभी पास में एक पिता और बेटा आ गए। उन्हें देख वह रुक गया। तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजा। यह सूर्यास्त की चेतावनी थी। समय समाप्त हो गया था। वह तेजी से अपने घर वापस आया और सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। अंत में वह अपने कुत्ते के साथ बाथटब में बैठ गया। अब रातें राक्षसों की होती हैं, लेकिन सौभाग्य से वे धूप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। इसी कारण वह अब तक जीवित है। उसका नाम जेम्स स्कॉट है। वह न्यूयॉर्क का अकेला जीवित व्यक्ति है। वह कुछ और व्यायाम करता है। फिर वह M4 उठाता है और सैम को सेंट्रल स्क्वायर ले जाता है। वह दुनिया को प्रसारण भेजता है। वह बहुत अकेला है। मॉडल्स को उसने दोस्त मान लिया है। सुपरसोनिक जेट पर बॉलिंग जैसा लगता है। लेकिन एक चीज है जो वह लगातार करता है। उसका सपना है इलाज ढूंढना। वह वायरस को हराना चाहता है। 314वां प्रयोग। परीक्षण विषय अभी भी आक्रामक है। जेम्स ने एक आह भरी। उसे कुछ मिला था। एक चूहा ठीक लग रहा था। शायद रक्त प्रकार ने भूमिका निभाई। अब उसे एक हिरण पकड़ना था। हिरण बहुत तेज था। जेम्स को निशाना लगाना मुश्किल हो रहा था। उसने सैम को कसकर पकड़ने को कहा, लेकिन दुर्भाग्य से हिरण भाग गया। वह एक गोदाम में चला गया। सैम भी पीछे पीछे गया। जेम्स उसे रोक नहीं सका। दिल तेजी से धड़कने लगा। राक्षसों को ऐसे स्थान पसंद है। सैम उसका इकलौता परिवार था। उसे जोखिम उठाना पड़ा। 2 कदम चलते ही चीख सुनाई दी। जेम्स डर से कांप उठा। उसने टॉर्च ढकी। माथा पसीने से तर हो गया। रोशनी में लाश दिखी। शुक्र है वह सैम नहीं था। उसे खोज जारी रखनी पड़ी। उसका कुत्ता भारी सांसें दे रहा था। मोड़ पर राक्षस का डर था, पर एक समूह रात्रि राक्षसों का था। जेम्स ने टॉर्च ढक ली। उसका दिल धड़कने लगा। वह लकड़ी से कतरा गया। उसकी आत्मा कांप उठी। सौभाग्य से राक्षस फुसफुसा रहे थे। वह बाल बाल बच गया। उसे कुत्ता मिल गया। उसने सैम को बुलाया। सैम डर से देख रहा था। जेम्स को बुरा महसूस हुआ। वो सच में एक रात का राक्षस था। उसने गोली चलाई और भाग गया। राक्षसों का समूह जाग गया। उसने सैम को कुत्ते के बिल में घुसने दिया। खुद रोशनी की ओर भागा। पीछा करने पर उसने खिड़की तोड़ दी। जड़ता से एक राक्षस भी बाहर आ गया। राक्षस पराबैंगनी किरणों से डरते हैं। सूरज की रोशनी में वे राख बन जाते हैं, जलकर कोयला बन जाते हैं। अगले दिन जेम्स ने एक बड़ा जाल तैयार किया। शिकार फंसते ही उसे हवा में उठा लिया। शिकार संघर्ष कर रहा था तो जेम्स ने गोली मारी। एक रात का राक्षस पराबैंगनी किरणों के बावजूद जेम्स पर हमला कर रहा था। वह गहरी नजरों से देखता रहा और फिर अंधेरे में भाग गया। जेम्स ने इस पर शक नहीं किया। अब वह जीवित प्राणी पर प्रयोग करना चाहता था। यह एक मादा रात का राक्षस थी। उसे नया सीरम इंजेक्ट किया गया था। उसकी सांस स्थिर हो रही थी। त्वचा का तापमान 100 डिग्री तक गिरा था। जेम्स का चेहरा निराश था। उसे पता था प्रयोग फिर विफल हुआ। राक्षस की जीवन रेखा गायब थी। उसने फिर से वायरस इंजेक्ट किया। राक्षस पुनः जीवित हो गया। जेम्स परेशान था। वह और सैम बाहर घूमने निकले। रास्ते में उसने एक अजीब दृश्य देखा। वह लाल कपड़े पहने आदमी था। जेम्स ने तुरंत गाड़ी घुमा दी। उसने देखा वह फ्रेंडर था। उसे 2 सड़कों के पार होना चाहिए था। जेम्स गुस्से में था। वह चाहता था कि फ्रेंडर असली हो, लेकिन यह संभव नहीं था। फ्रेंडर यहाँ क्यों आया? क्या यहाँ और लोग भी हैं? वह आगे बढ़ा। फिर उसे एक जानी पहचानी अनुभूति हुई। रात के जीवों ने जाल बिछाया था। वह गिरा और बेहोश हो गया। सैम के भौंकने से वह जागा। उसकी घड़ी का अलार्म भी बज रहा था। सूरज जल्द ही उगने वाला था। जेम्स बहुत घबरा गया था। उसे रात के राक्षस से पहले लौटना था। किस्मत ने साथ नहीं दिया। खंजर उसकी जांघ में घुस गया। वह लगभग मर ही गया था। वह मुश्किल से 2 कदम चला। सामने के अंधेरे में कुछ था। सैम भी गोली चला रहा था। सच में वह एक रात का राक्षस था। उसके हाथ में कुछ शव थे। यह जेम्स के लिए मौत की सजा थी, लेकिन वह अपने कुत्ते के साथ क्यों सहता? जेम्स को बचा लिया गया। सैम बुरी तरह घायल था। वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जेम्स घबरा गया। यह कैसे हो सकता है? उसने सैम को उठाया। उसे हर हाल में बचाना होगा। उसने सैम को सीरम दिया। उसे थामे रखा। धीरे धीरे सहलाया। सैम ठीक हो जाएगा। चारों ओर सिर्फ कुत्ते के बाल क्यों हैं? जेम्स का दिल कस गया।
उसने सैम का मुंह खोला। जेम्स ने हर उम्मीद खो दी थी। सैम उसका इकलौता साथी अब नहीं रहा। अब कोई उसके साथ बाथटब में नहीं बैठेगा, कोई उसके साथ दौड़ेगा नहीं, कोई उसकी गाड़ी में सहयात्री नहीं बनेगा। अंत में जेम्स ने खुद सैम को मार डाला। कोई नहीं जानता कि उसके दिल में कितना दर्द था। यह दर्द वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी पालतू जानवर रखा हो। वह चाहता था कि कोई जवाब दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेम्स का दिल टूट चुका था। अब वह पूरी तरह अकेला था। जीने का क्या मतलब रह गया था। उसने एक पुतले से जाल बिछाया, फिर गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया। मरने से पहले वह एक बड़ी लड़ाई करना चाहता था। रात का राक्षस है ना, राक्षस है ना, क्या वह एसयूवी से ताकतवर हो सकता है? जेम्स ने एक्सेलरेटर दबाया। उसने अधिकतर रात के राक्षसों को मार डाला। बचे हुए राक्षस भी निर्भीक थे। वे स्ट्रीट लाइट्स का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जेम्स की गाड़ी फंस गई। राक्षसों का नेता सामने आया और चिल्लाया, मारो! नए राक्षसों का समूह जेम्स पर हमला करने आया। उसकी गाड़ी पलट गई। अब वह पूरी तरह से थक चुका था। रात का राक्षस। जेम्स का चेहरा शांत था। वह मौत का इंतजार कर रहा था। अचानक नीली रोशनी चमकी। राक्षस पीछे हट गए। धुंधले होश में किसी ने उसका पता पूछा। जब वह जागा, वह घर में था। उसकी टांग का घाव ठीक हो चुका था। रसोई से आवाज आई। जेम्स ने हथियार निकाला। सामने एक माँ और बेटी खड़ी थी। उन्होंने उसे खाने के लिए आमंत्रित किया। जेम्स ने उनके साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। उन्होंने जेम्स का रेडियो प्रसारण सुना था और सेंट पीटर्सबर्ग जाने का प्रस्ताव दिया। महिला ने कहा कि वहां एक सुरक्षित ठिकाना है। यह सुनकर जेम्स को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने उसकी 6 साल से बचाकर रखी बेकन खा ली थी। जेम्स को अपने कमरे में जाकर शांत होना पड़ा। और वहीं एक छोटे लड़के की बात ने जेम्स को याद दिलाया। उसने बर्फ से राक्षसों को शांत करने की कोशिश की। शायद रक्त सीरम काम करे। उस रात उसने लड़की को गोद में लेकर सोया। उसने अन्ना के साथ मजाक किया, मानो भगवान ने नई खिड़की खोल दी। शाम को जेम्स ने दरवाजे और खिड़कियां बंद की। उसे कुछ गड़बड़ लगी। जैसे ही उसने झरोखे से देखा, उसकी आत्मा कांप उठी। अन्ना ने रात में उसे बचाया था। राक्षसों ने उनका पीछा किया था। उसने तुरंत बिजली चालू की। स्पॉटलाइट्स जल उठी। राक्षस चिल्लाते हुए आगे बढ़े। जेम्स ने देखा और घबरा गया। उसे दूसरी सुरक्षा प्रणाली चालू करनी पड़ी। यह एक नियोजित विस्फोट था। राक्षस बेखौफ थे। वे विस्फोट के बावजूद आगे बढ़ते रहे। जब जेम्स को होश आया, बाहर लाशों और आग का मंजर था। वह चकरा रहा था। फिर एक रात का राक्षस निकला और जेम्स पर झपटा। जेम्स को घसीटते हुए ले जाया गया। अंत में उसे जोर से जमीन पर पटक दिया गया। हमलावर रात का राक्षस नेता था। जेम्स ने स्क्रू ड्राइवर उठाकर उसकी जांघ में घोंप दिया। राक्षस गुस्से में आ गया और जेम्स को नीचे फेंक दिया। यह जेम्स के मन मुताबिक था, क्योंकि उसकी हमला राइफल वही थी। जेम्स ने मौका नहीं छोड़ा। वह तेजी से पीछे भागा। बंदूक से आग की लपटें निकल रही थी। राक्षस बाहर भागा। जेम्स ने अन्ना को खोजा। वे लोग चिमनी के पास छुपे थे। उनके सिर के ऊपर एक रात का दानव छत को फाड़ रहा था। जेम्स ने बिस्तर के पास पिस्तौल देखी। दिल भारी हो गया। वह लुढ़का और गोली चला दी। दानव चीख उठा। सबने राहत की सांस ली। खिड़की के बाहर से गर्जना सुनाई दी। यह नेता था। उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ का झुंड था। जेम्स जानता था कि यह जगह बच नहीं सकती। वे तेजी से छत पर चढ़ गए। फिर वे छत में कूद गए और अंदर घुस गए। जेम्स और उसकी टीम तहखाने में पीछे हट चुकी थी। उन्होंने देखा कि बर्फ से रात के राक्षस रुक गए। यह मानवता के लिए बड़ा उलटफेर था। रात के राक्षस उन्हें ढूंढने में सफल रहे। सौभाग्य से चीनी कांच ने उन्हें रोका। जेम्स ने चिल्लाया, यह पहले से ही खूनी हो चुका है, क्या वह इसे ठीक कर सकता है? कोई जवाब नहीं मिला। राक्षस आगे बढ़ते रहे। नेता आ गया और उसने राक्षसों को चीरते हुए कांच से टकराया। कांच में दरारें आ गईं। जेम्स का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन नेता ने उसकी परवाह नहीं की। वह बार बार कांच से टकराता रहा। चीनी कांच बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। जेम्स को लगा कि वह बर्फ में डूब रहा है। दरारें तितली जैसी लग रही थीं। यादें बिखर गईं, जैसे सब पहले से तय था। कहा जाता है कि भगवान का बायां हाथ निराशा का प्रतीक है और तितली के रूप में आता है। अगर यह सब भगवान की योजना थी, तो अन्ना उनकी आखिरी चाल थी। जेम्स ने समझ लिया। उसने खून की एक शीशी निकाली और अन्ना को दे दी। उन्हें भट्टी में डाल दिया गया। रात के राक्षस पीछे पड़े थे। जेम्स ने दराज खोला। अपनी पत्नी और बेटी को देखा। उसकी आंखों में मुस्कान थी। उसने ग्रेनेड निकाला। नेता को ठंडे नजरों से देखा। खिड़की टूट गई। नेता को देखते हुए जेम्स ने फैसला किया, विनाश का मार्ग। जेम्स एक किंवदंती बन गया। अन्ना छोटे लड़के के साथ ठिकाने पर पहुंची। उसने रक्त के नमूने दिए। 20 साल बाद रात के राक्षस खत्म हो गए। पौधों और जानवरों का इलाज नहीं मिला। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.